आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को। देखो, जो हम लोग परिचय में जो चीज बातें पढ़े हैं ना हम लोग, जैसे त्रिभुज सर्वांशव कब होते हैं, समरूप कब होते हैं, 3 बातें मैंने दोहराया हुआ था कई बार कि दुनिया का प्रत्येक वृत्त समरूप होता है, दुनिया की प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होती है और दुनिया का प्रत्येक वर्ग समरूप होता है। समझ रहे हो बात? अब देखो, समरूप होने की कसौटियां थी। कैसे समरूप होते हैं? यदि दो समबहुभुज मतलब जिसमें कि भुजाएं समान हो, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब अनुपात उनका समान हो। यदि दुगुना है तो सब दुगुना हो, 3 गुना है तो सब 3 गुना हो, 1.5 गुना है तो सब 1.5 गुना हो। मतलब यही है ना। चलो भरने वाले पे आते हैं, चेक भी करना है समरूप है कि नहीं। सर्वांशम तो 9th में पढ़े थे हम लोग, इसमें समरूप पढ़ेंगे। देखो क्या है, 6.1 का पहला क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए हुए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्या है? सभी वृत्त, आ गया वही जिसको मैं बोला था, सभी वृत्त डॉट 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 भरना है, होते हैं क्या? सर्वांशम या समरूप। तो देखो, सभी वृत्त समरूप होते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो तो सर्वांशम हो सकती हैं, लेकिन दुनिया की जितनी वृत्त हैं वो क्या होती हैं? समरूप होती हैं। कोष्टक में क में भर देना समरूप, रूप समान होता है। बात समझ रहे हो? चलो ख वाले पे चलते हैं। ख वाला पेज पलट के टिंगड़ा मिंगड़ी करो। देखो, सभी वर्ग, अब देखो वर्ग जो होते हैं, यदि वर्ग की भुजाएं बराबर हैं सबकी, तब तो सर्वांशम होंगे, लेकिन यहाँ तो भुजा की बात ही नहीं किया है ना। तो सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? समरूप होते हैं भाई, सेम बात है। बात समझ रहे हो? ग देखो क्या है, सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु या समबाहु? समबाहु है ना। क्या होते हैं? समबाहु। मैं बोला था कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। घ देखो, घ मतलब 4, मैं क ख ग घ लिखा हूं, अपने बुक में 1 2 3 किया हुआ है, 1 2 3 और ये है दांचियार। देखो क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। वही बात, ये दो बहुभुज समरूप होते हैं। चाहे सम बहुभुज किसको कहते हैं? जिसकी भुजाएं बराबर हो, यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। डेफिनेशन याद है ना? बराबर हो तथा उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती हो। बात समझ रहे हो? दोनों चीजें भरनी है, लाइन से भरने, बड़े आराम से दिया हुआ। अब देखो क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना 2 अलग अलग। क्या है? समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां क्या है भाई? वृत्त बना लो ना, सभी वृत्त तो समरूप ही होती हैं। पहला में बोला है समरूप आकृतियां, आकृतियां। तो देखो क्या करना, वृत्त बना लेना किसी भी त्रिज्या का, प्रकार की सहायता से, हो गया समरूप। 2 2 उदाहरण देने। एक वर्ग बना लो, वर्ग का कोई जरूरी नहीं है भुजाएं कितना लंबा हो, बस वर्ग होना चाहिए। वर्ग का मतलब कि चारों भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 अंश के हो गया वर्ग। बात समझ रहे हो? ख देखो, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। अरे भाई समरूप नहीं है तो 3 ही समरूप होते हैं, वर्ग, समबाहु त्रिभुज और क्या? वृत्त। ये 3 आकृतियां समरूप होती हैं। प्रत्येक आयत समरूप नहीं होता बाबू, समझे? प्रत्येक आयत समरूप नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी आयत की चौड़ाई बड़ी हो सकती है, किसी की लंबाई बड़ी हो सकती है, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं ही बराबर होते हैं। आयत बना लो। यदि हमें करना है कि जो समरूप नहीं है, एक काम करो ना, त्रिभुज बना लो, एक समकोण त्रिभुज बना लो, एक समबाहु त्रिभुज बना लो या समद्विबाहु त्रिभुज बना लो। समरूप नहीं ना है। एक आकृति बना लो, ये आयत बना लो, ये लो वृत्त बना लो या वर्ग बना लो, दोनों समरूप नहीं ना है। बस कहानी खत्म, दोनों क्वेश्चन हो गए। समझे बात को? उदाहरण देने की बात है तो लिख लेना, इसमें लिख लेना वृत्त, इसमें लिख लेना आयत, मारेंगे।
वर्ग, समझे। समरूप वाले में वृत्त और वर्ग लिख लेना, और जो समरूप नहीं है उसमें लिख लेना समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, आयत, वृत्त या आयत या वर्ग। बात समझे? चल हो जाएगा। चलो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, बोल काहे नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। देखो ये बताना है कि जो चतुर्भुज हैं वह समरूप है कि नहीं है। देखो इधर ध्यान देना, पहला चित्र है अपना ऐसे, और दूसरा है ऐसे। देखो अब इसकी माप क्या है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। एस पी क्यू आर सी डी ए बी। देखो समरूप होने की कसौटी क्या है कि सभी संगत कोण तथा सभी भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। बात सही है ना। इधर देखना, पहला हमारा नियमन है कि सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए। देखोगे यह 90 अंश का है, इसमें कोई 90 अंश का कोई दिख ही नहीं रहा है क्या 90 का? ये 90 का है, कोई 90 का दिख ही नहीं रहा है। ये 90 का, ये 90 का दिख ही नहीं रहा है कोई, इसमें 90 का है, 90 का दिख ही नहीं रहा है। जब 90 का नहीं दिख रहा है, लेकिन भुजाएं देख लो, 1.5 है, 1.5 को 1.5, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3 और 1.5 दूनी 3। भुजाएं तो समानुपाती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं है। तो लिखेंगे पी क्यू आर एस तथा लिख लेना चतुर्भुज, तथा चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। बस हो गया। पहला तो कंडीशन है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। भाई जब संगत कोण ही बराबर नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे चेक करने इसके भुजाओं के अनुपात को? पहले तो कोण बराबर हो तब ना भुजाएं अनुपात चेक करेंगे। भुजाएं का तो अनुपात ही दिख रहा है, समानुपात में है, लेकिन कोण ही बराबर नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए, बस खत्म, 6.1 खत्म, कुछ नहीं।